ये है जमींदार जितेंद्र। इसके खेतों में काम करने वाले यह दो किसान जो कि एक नंबर के आलसी हैं। जितेंद्र नरम दिल का इंसान है। वो इन किसानों को कभी फटकार नहीं लगाता, जिस वजह से ये भी सारा दिन कोई काम नहीं करते। अरे विजय सुनो, आसपास के जमींदारों के खेतों में बीज बो दिया गया है और हमारे खेतों को अभी तक तैयार तक भी नहीं किया। तुम लोगों ने बीज बोने के लिए जल्दी जल्दी काम करो, ऐसा ही रहा तो मैं घाटा में चला जाऊंगा। पिछले कई सालों से फसल जरा भी अच्छी नहीं हो पा रही है। अब मेरी आस और उम्मीद तुम दोनों से ही है। जल्दी जल्दी जमीन को बीज बोने लायक बना दो तुम दोनों। जी जमींदार जी, हमारे रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना काम पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। आप घर जाइए, चिंता नहीं कीजिए। आप बस चिंता क्यों ना करूं, भला ऐसे चलता रहा तो मैं जमींदार से मजदूर बन जाऊंगा बहुत जल्द ही। आप अनाप शनाप मत बोलिए, हमारे रहते आपका नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। बस आप घर जाइए अब। ठीक है विजय, तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ। जमींदार के जाने के बाद सुबोध ने विजय से बोला, यह जमींदार क्या बातें कर रहा था तुम्हारे साथ? बोल रहा था तुम दोनों आराम करो, जितना चाहो उतना करो, काम करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ऐसा बोल रहा था जमींदार। तुम्हें भी ना हर बात पे मजाक सूझता है। पक्का वो काम करने को बोलकर गया होगा। जब तुम्हें पता ही है तो बार बार मजे क्यों लेता है? इसकी चिक चिक तो चलती रहेगी। चलो अब हम घर चलते हैं। अगला दिन होता है। जमींदार खेत की ओर निकल जाता है। मुंशी जी, ये क्या, ये दोनों आज खेत पर काम करने क्यों नहीं आए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चलो हम उनके घर जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ है। जी जमींदार जी, चलिए। अरे विजय, क्या हुआ, काम पर क्यों नहीं आए आज तुम? जमींदार जी देखिए ना, मुझे बहुत पेट में दर्द हो रखा है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं आ पाया, मुझे माफ कीजिए। अच्छा, तो सुबोध काम पर क्यों नहीं आया? उसे तो आना चाहिए था। जमींदार जी, वो आपके पास ही आ रहा था, लेकिन मेरी तबीयत देखकर वो शहर से डॉक्टर के पास गया है मेरी दवा लाने के लिए। अच्छा विजय, अपना ख्याल रखना और जल्दी ठीक होकर काम पर आ जाना। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद सुबोध वहीं पर आ जाता है। आज भी सारा दिन मौज करेंगे, मौज। इस जमींदार को जो हमें वेतन देना है वो तो दे ही देगा, चाहे काम करो या ना करो। क्यों ना फिर बिना काम किए ही वेतन वसूल किया जाए। मुंशी जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है खेतों की। अगर हम फसल समय से बो ना पाए तो हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब तुम मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे होने वाले नुकसान से मैं बच पाऊँ। जमींदार जी, मैं काफी समय से देख रहा हूँ विजय और सुबोध दोनों बहानेबाजी करते हैं और वेतन समय से ले जाते हैं। काम काज तो कोई करते नहीं, अगर कुछ बोल भी दो तो कह देंगे और आदमी रख लो काम पर। हालात समय पर आदमी थोड़ी ना मिल जाते हैं, लेकिन फिर अब इनका क्या इलाज किया जाए? अब मैं ही इनका कुछ करता हूँ। तुम ऐसा क्या करोगे इनसे काम करवाने के लिए? मेरे पास एक किसान है जो इनसे काम करवा सकता है, तो फिर बुलाओ उसे और इन्हें काम पर लगाओ। अगला दिन होता है। मुंशी और जमींदार कन्हैया को साथ लेकर खेतों में चला जाता है। सुनो विजय और सुबोध, यह नया किसान लाया हूँ, अब ये भी तुम लोगों के साथ काम करवाएगा। अच्छा ठीक है मुंशी जी, आप इसे हमारे पास छोड़ जाओ, हम मिलकर काम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग जल्दी जल्दी जमीन खोदकर नरम कर दो ताकि जमीन बीज बोने लायक हो जाए। इतना बोलकर मुंशी और जमींदार वहाँ से चले जाते हैं। चलो आओ भाई, काम करते हैं। अरे नया आया है, तुझे पता नहीं है यहाँ के बारे में, तू भी हमारी तरह मजे ले। काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, पैसे तो मिल ही जाते हैं जमींदार जी के पास से। अच्छा,
ये बात है, ऐसे तो यह काम करने वाले नहीं हैं, इन्हें किसी न किसी तरह काम पर लगाना ही पड़ेगा। अब देखो तुम लोग मेरा कमाल। अच्छा भाई, ऐसी बात है, बिना काम किए भी पैसे मिल जाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलो अब मैं घर जाता हूँ, कल काम करेंगे हम। हाँ हाँ ठीक है, हम भी घर ही जा रहे थे। तभी वो सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रात होने के बाद कन्हैया खेतों में जाकर कुछ दबा देता है। अगला दिन होता है। अगले दिन जब तीनों खेत में जाते हैं तो कन्हैया वहीं खोदना शुरू कर देता है जहां पर उसने कुछ दबाया हुआ था। अरे विजय और सुबोध, यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला है। अरे ऐसा क्या खजाना मिल गया तुम्हें? ये लग तो ऐसा ही रहा है जैसे किसी खजाने का पता हो, लेकिन ये कौन सी लिपि लिखी हुई है? इसे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यह बहुत पुरानी लिपि है, मैं समझ सकता हूँ इसे। अच्छा तो पढ़ कर बताओ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इस जमीन के आसपास ही कहीं जमीन के 2 फीट अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अरे वाह, यह तो सच में खजाना का पता है। चलो हम ये सारी जमीन खोद कर देख लेते हैं। लेकिन भाइयों, मुझे तो 4 दिन के लिए काम है और वो भी बहुत जरूरी है, मुझे वो करना है पहले। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम काम करो और हम 4 दिन के बाद यहाँ खुदाई शुरू करेंगे और खजाना आपस में बांट लेंगे। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ फिर। अब कन्हैया के जाने के बाद विजय बोला, अरे सुबोध, यह कन्हैया तो चला गया, अब हमारे पास पूरे 4 दिन है। हम दिन रात एक करके खजाना ढूंढ लेते हैं और यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। अगर हम लोग इसकी प्रतीक्षा की तो हमें इसे भी खजाना का हिस्सा देना पड़ेगा। हाँ विजय, हम काम में लग जाते हैं। दोनों खुदाई करनी शुरू कर देते हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद जब कन्हैया मुंशी और जमींदार के साथ खेत में आता है तो विजय बोला, अरे वो कन्हैया, तेरे कहने पर हमने सारी जमीन खोद डाली, लेकिन हमें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कहाँ है तेरा खजाना? अरे मूर्खो, खजाना था ही नहीं, खजाना तो अब निकलेगा इस जमीन से, वो भी फसल के रूप में। तुम लोग काम नहीं कर रहे थे, ये तो मेरा तरीका था तुम लोगों से काम कराने का। देखो, जिस जमीन को तुम लोग महीनों से नहीं खोद पाए, लालच में आकर 4 दिन में ही खोद दी। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम दोनों तो हो ही एक नंबर के आलसी। तभी जमींदार बोला, अरे ओ विजय और सुबोध, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी जमीन का सारा कामकाज कन्हैया को दे रहा हूँ। मेरी सारी जमीन की देखरेख अब से ये करेगा। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद से जमींदार के खेतों का काम कन्हैया ने देखना शुरू कर दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।